दोस्तों नमस्कार। 5 मई को वक्फ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर शुरू होगी। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने कहा था कि करीब 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इश्यूज उठाए गए हैं, हमें आप जवाब देने का मौका दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में भारत सरकार अपने जवाब दाखिल कर दे। भारत सरकार ने अपने जवाब अब दाखिल कर दिए हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये कि कौन से ऐसे मुद्दे थे, अगर हम सारे मुद्दों को ग्रुप वाइज कर दें तो करीब 10 महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आते हैं। वो जो 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब था, आज हम इसकी चर्चा करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 10 के 10 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उस पे सवाल क्या थे और ऐतराज क्या थे, दोनों को समझना जरूरी है और फिर सवाल के साथ साथ जवाब भी क्या थे। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की महत्वपूर्ण बातें तथ्यों के आधार पर आपके साथ करते रहें और आपको इसका लाभ मिलता रहे। दोस्तों, जो 10 बातें थी उसमें सबसे पहली बात जो थी वो ये कि जो सरकार ने कानून बनाया है, जो उसमें सेक्शन 4, उसके तहत आपने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वक्फ कौन करेगा। इसका मतलब यह है कि इस बात का ऐतराज है कि वक्फ कौन कर सकता है। पहले जो मर्जी करे, जैसे मर्जी हम प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर कर लें, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन अमेंडमेंट में सरकार ने कहा कि अगर आप मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपको 5 साल तक मुस्लिम जो धर्म है उसके तहत रहना होगा, उसके बाद ही आप वक्फ कर पाएंगे। इस पे लोगों का ऐतराज है कि मान लीजिए आज मैंने इस्लाम अपना लिया, मैं कल ही अगर प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता हूं तो आपको प्रॉब्लम क्या है। इशू इस बात को लेकर है, जो शंका रही है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गांव में है, बुजुर्ग है, उसको प्रलोभन देके, या शहर में है उसको प्रलोभन देके आपने उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया और फिर आपने उसको कहा आप अपनी प्रॉपर्टीज वक्फ कर दें, और बाद में उसको समझ में आया कि अरे यार मेरे साथ तो गड़बड़ हो गई और वो कहता है मुझे ये सब नहीं करना है, क्या वो अपनी अब प्रॉपर्टी वापस क्लेम कर सकता है? वो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। आपकी प्रॉपर्टी चली गई, सब कुछ चला गया, आपने क्यों किया आपको समझ ही नहीं आया, प्रलोभन दिया, धमकाया, जो भी किया, ऐसी स्थिति से बचना भी तो जरूरी था। इसीलिए सरकार ने कहा कि अगर आप वास्तव में मुस्लिम, आप 5 साल प्रैक्टिस करिए, फिर आप अपने प्रॉपर्टीज जो आपका हक बनता है वक्फ कर दीजिए। इस पे लोगों का ऐतराज था। पहला, सरकार की तरफ से जवाब क्या था? सरकार ने यह कहा कि अगर आप वक्फ कानून उठाएं, जब से हिंदुस्तान में वक्फ कानून बना है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम व्यक्ति ही वक्फ कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 2013 में इस कानून को पलट के कह दिया कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। और हुआ क्या, जितनी प्रॉपर्टीज पिछले 100 साल में वक्फ नहीं हुई थी, रातों रात दुगने से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपको इस्लाम और वक्फ का जो संबंध था आपने उसको तोड़ दिया। जो प्रॉपर्टी आपको जहां पे भी दिखी आपने उसको वक्फ कर लिया। अब वो सरकारी थी, लोगों की थी, किसी और धर्म की थी, अब आपको कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन रहा ही नहीं। ये हुआ इसलिए धड़ाधड़ इतनी सारी प्रॉपर्टीज वक्फ हो गई। और यही बात जेपीसी में भी उठाई गई कि साहब जो प्रॉपर्टी है वो उसी की होनी चाहिए जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। जो नॉन इस्लामिक है उसको किस लिए आपने इस्लाम में कन्वर्ट किया, अब ये तो प्रूफ हो। अगर वो दिल से हुआ है बहुत अच्छी बात है, कम से कम वो उस धर्म में 5 साल तो रहेगा। या रातों रात वापस फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर किसी मकसद से उसने धर्म परिवर्तन किया और वापस आ गया। बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं दूसरी शादी करने के लिए। आपने दूसरी शादी करी, आपने प्रॉपर्टी वक्फ करी, वापस आप हिंदू बन गए, अब क्या होगा? जो बाकी परिवार के लोग हैं वो क्या करेंगे? ये भी मुद्दा हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने यही कहा कि हमने वही किया है। भारत सरकार का जवाब ये है कि जो पिछले 100 साल से हो रहा था, 2013 में जो गड़बड़ हुई थी हमने उसको ही सुधारा है। क्या ये गलत है? आप सोचिए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू लेता है ये तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन एक मुद्दा ये है, तो सरकार का ये कहना है कि हमने कोई बदलाव नहीं किया है। जो 2013 से पहले कानून था
हम उसी को वापस लेके आए हैं। तो 100 साल तक जब आप उस कानून में थे, आपको कोई ऐतराज नहीं था, और एक पॉलिटिकल रीजन से अमेंडमेंट किया गया, और उसका खामियाजा ये हुआ कि हिंदुस्तान में दुनिया भर की प्रॉपर्टीज को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी बगैर किसी कोर्ट प्रोसीजर के, रजिस्ट्रेशन के, वगैरह वगैरह। तो क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए, या ये जारी रहना चाहिए? मुद्दा ये है। दूसरा जो सवाल आता है वो ये कि आपने ये कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको हम डिलीट कर रहे हैं। ये भी सेक्शन जो क्लॉज 4 है कानून का, सेक्शन 3 के अंदर, उसमें क्लॉज 21 में और क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि भाई जो वक्फ हुई है प्रॉपर्टी, जो सरकारी जमीन है, अब वो वक्फ नहीं होगी। अब आपने सरकारी जमीन पे कब्जा किया, वहां पे आप जाके नमाज पढ़ने लगे, आपने उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया, तो वो सैकड़ों एकड़ जमीनें जो सरकार की हैं, डिफेंस की हैं, चारागाह की हैं, वो सब आपने वक्फ डिक्लेयर कर दी। अब आप कहते हैं आप इसको वापस क्यों लोगे? क्योंकि वहां पे तो हम नमाज पढ़ रहे थे। नमाज आप पढ़ रहे होंगे 10 स्क्वायर फीट में, लेकिन आपने 10,000 स्क्वायर मीटर की जमीन को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। ये जो हुआ है, इसको लेकर ऐतराज था। अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो हमारा धार्मिक स्थिति है, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब रिलीजियस प्रॉपर्टी बन गई है। अब ये धर्म के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल 25 और 26 है वो धर्म की बात करता है। अयोध्या के मामले में मैंने एक और आपको वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, अगर आप ध्यान से देखें मेरे वीडियोस को, उसमें मैंने कहा था कि वक्फ क्या है और इस्लाम में क्या चीज जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्लियर हो गया है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नमाज जरूरी है, मस्जिद जरूरी नहीं है। आप कहीं पे भी बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो लोग बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, सड़क पे क्यों नमाज पढ़ते? तो ये बात हमें समझनी होगी। तो उस मुद्दे को लेकर आया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो वक्फ बाय यूजर के हिसाब से उसको लेजिटिमेट किया गया है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी डेथ बेड पे है, मरने वाला है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया। अब उसके परिवार का क्या होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल था। तो ये सब चीजें ऐसी थी जिसके कारण विवाद बढ़ रहे थे। सरकार ने यह कहा कि देखिए, वक्फ बाय यूजर में हमें कोई ऐतराज नहीं है अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है एज ए वक्फ। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है, हम उसको वक्फ नहीं मानेंगे, क्योंकि पुराने जितने भी कानून थे, 1995 से पहले जितने भी कानून थे, उसमें यह कहा गया था कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वक्फ में। 100 साल में अगर प्रॉपर्टीज आपने वक्फ में रजिस्टर नहीं कराई हैं, तो गलती किसकी? और आज आप कह रहे हो कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, किसने दी आपको नहीं पता, क्यों दी आपको ये नहीं पता, उसका मालिकाना हक किसका था ये नहीं पता, उसके ऊपर लिटिगेशन चल रहे हैं, आपको उससे मतलब नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं, उससे भी मतलब नहीं है, क्योंकि किसी जगह पे वक्फ बोर्ड ने ये लिख दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो दुनिया के जितने कानून हैं अब वो किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि एक ऐसी बॉडी जिसपे कोई जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है, उसने अगर डिक्लेयर कर दिया तो वो वक्फ हमेशा के लिए माना जाएगा। क्या ये उचित है? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यही, सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार का कहना वो यही है कि अगर हर कानून में लिखा हुआ था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अब अगर इन्होंने नहीं कराया और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज को ये वक्फ क्लेम कर रहे हैं, तो हम उसको वक्फ नहीं मानेंगे। उसमें अगर इनको ऐतराज है, अगर कोई भी डिस्प्यूटेड है, उसको लीगल प्रोसेस से इवेल्युएट किया जाएगा और उसके बाद ही उसको वक्फ माना जाएगा। पहली बात। फ्यूचर में जो भी प्रॉपर्टी वक्फ होगी उसके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हम लोगों ने कर दिया है। बगैर रजिस्ट्रेशन के और वक्फ डीड के हम उसको वक्फ नहीं मानेंगे, कानून ये बोलता है। तो पुरानी वाली कैसे ट्रीट होंगी वो उन्होंने बता दिया कि जो रजिस्टर्ड है वो वक्फ कंटिन्यू रहेंगी और फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये था दूसरा मुद्दा। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा, इनहेरिटेंस राइट एंड वक्फ अल औलाद।
कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस्लाम का भी कानून पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो मालिक है उसका हक सिर्फ 1/3 है। बाकी अगर आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ करते हैं तो आपको परिवार से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि 100% प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। तो अब सरकार का यह कहना है कि हम आपको जो भी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो कानूनी हिसाब से हैं, इनहेरिटेंस राइट्स जो हैं वो भी मान्यता होंगे, क्योंकि इस्लाम के कानून में इनहेरिटेंस की भी बात कही गई है। तो जब आप वक्फ कर रहे हैं और उस पर अगर फैमिली का डिस्प्यूट है, उस बात को भी सुना जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये अगर आप करेंगे तो जो राइट्स हैं लोगों के, वो जो परिवार के लोग हैं वो वक्फ प्रॉपर्टी में अपना हक मांगने आ जाएंगे और ये मुद्दे बढ़ जाएंगे। तो सरकार का कहना यह है कि अगर उनका इनहेरिटेंस राइट है तो उनको मिलना चाहिए। एक व्यक्ति दुनिया से जाते समय पूरी प्रॉपर्टी वक्फ कर दिया और बचे हुए परिवार के लोग सड़कों पे आ जाएं, क्या ये उचित? परेशान हो, क्या ये उचित है? ये बात हमें समझनी होगी। इसलिए उन्होंने, सरकार का ये कहना है कि जेपीसी में ये मुद्दा आया कि ऑल द हेयर्स ऑफ वक्फ इंक्लूडिंग विमेन हेयर कैन हैव ए फेयर शेयर इन इनहेरिटेंस, जो इस्लाम के कानून में भी लिखा हुआ है। यहां पे अब ये इस्लामिक कानून को नहीं मान रहे हैं, ये अपने आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जो वक्फ के खिलाफ है। When the line of succession ends, the benefit of Waqf reaches the wider section of society, and Waqif shall have the lawful owners of the property. जब आपका कोई नेक्स्ट जनरेशन में बचा ही नहीं, तब वो वक्फ समाज के तहत जाएगी। नहीं तो जिनका इनहेरिटेंस राइट है, पत्नी का, बच्चों का, उनकी प्रॉपर्टी आप वक्फ नहीं कर सकते। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अभी 7 मुद्दे और हैं, उसको आप अगले वीडियो में देखिए। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 बना रहा हूं ताकि एक वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो अगले 7 मुद्दे क्या हैं, उनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूं।